फिर अगली बात यह आती है कि क्या यह फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन है। तो हम देखेंगे कि हम इसे फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मान सकते हैं। दिस इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यह फोर्स की क्वालिटी को बताता है। फोर्स कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बट हम इस डेफिनेशन के थ्रू, कौन सी डेफिनेशन? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकते हैं या अपने से दूर हटा सकते हैं। इस डेफिनेशन के द्वारा हम केवल फोर्स की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, फोर्स के गुण के बारे में जान सकते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। परंतु इस परिभाषा के द्वारा, इस डेफिनेशन के द्वारा हम फोर्स के क्वांटिटी को नहीं जान सकते हैं, फोर्स की मात्रा को नहीं जान सकते हैं कि फोर्स कितना है। हालांकि यह टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। भविष्य में जब कोई भी इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी तो आप उन चीज़ों को समझने में सक्षम रहेंगे। तो फिर होती है कि फोर्स का मात्रात्मक परिभाषा क्या होगी, जिसके द्वारा फोर्स की मात्रा के बारे में हमको पता चले, उस क्वांटिटी के बारे में हमें पता चले। तो फोर्स की क्वांटिटी के बारे में जब हमें अध्ययन करना होगा, तो याद होगा बच्चों, मैं जब पिछले क्लास में आप सभी को मोशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक टर्म पढ़ाया था मैंने, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो हम बताएंगे कि फोर्स जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है, उसे हम फोर्स की क्वांटिटी को हम जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से पा सकते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि कोई फोर्स F लगाया जाता है तो वह फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड e इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है, और जब वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है तो उसके मोशन में लगातार चेंजिंग भी होती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में या उसके स्पीड में 1 सेकेंड में जो चेंजिंग होती है हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन होगा, और जब मोशन होगा तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स की जो क्वांटिटी होगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब जो बल है उसकी मात्रा जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार फोर्स की डिफिनीशन कंप्लीट होती है। बट बच्चों, आपके सिलेबस में फोर्स का क्वालिटेटिव डिफिनीशन ही है, इसलिए आपको क्वांटिटेटिव डिफिनीशन के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस यह मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब अगली टॉपिक पर हम देखते हैं, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। एक बार फिर मैं रिकॉल कर दूं फोर्स के बारे में आपको कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ फोर्स फॉर योर क्लास। इस क्लास में आप फोर्स की यही डिफिनीशन पढ़ेंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन का डिफिनीशन आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। मतलब यह हुआ कि जो फोर्स लगता है वह जब कभी भी कोई दो वस्तु एक दूसरे से इंटरैक्ट होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तभी फोर्स जनरेट होता है। आइए देखते हैं, क्या वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में न आए तो फोर्स जनरेट नहीं होगा। आइए देखते हैं। इसमें देखिए कई चित्र दिए गए हैं, फिगर हैं। फिगर 11.2 ए को देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। एक येलो शर्ट में एक मैन है जो रेड कलर की कार है उसके पीछे खड़े हैं।
ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। तो क्या बिना संपर्क किए येलो शर्ट वाले जो मैन हैं वह क्या फोर्स लगा सकते हैं कार के ऊपर? आप बोलेंगे नहीं, बिना संपर्क के फोर्स नहीं लगा सकते हैं। तो यही बात आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर नहीं भी कर रहा है, तो कोई वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उन दोनों के बीच संपर्क होना जरूरी है, दोनों के बीच अटैचमेंट होना जरूरी है, दोनों के बीच इंटरैक्शन होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे से टच करना जरूरी है। यदि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं तो उन पर फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह फोर्स का मतलब फिजिकल फोर्स से है। कुछ फोर्सेस ऐसे हैं यूनिवर्स में जो बिना इंटरैक्शन के भी लग सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी बातें हम लोग आगे इसी चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हमारा फोर्स का मतलब फिजिकल फोर्सेस से है, जो हम आप अपने फिजिकल फोर्सेस या कहे मस्कुलर फोर्सेस से है, जो हम अपने मसल्स के थ्रू लगाते हैं। बेसिकली हमें इसी तरह से समझना है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? एक आदमी खड़ा है कार के पीछे, तो क्या उसके केवल खड़ा रह जाने से कार मूव कर जाएगा? सपोज द मैन इज नाउ बिगिंस टू पुश द कार। सेकेंड फिगर में देखते हैं 11.2b में। अब मान लेते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो कार को पुश करना शुरू कर देता है। दैट इज ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। पुश करने का मतलब कि वह उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तब कार उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर सकता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं।